त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है और इसका भावार्थ है ओम त्र्यंबकम यजामहे। हम उस शक्ति को याद करते हैं जो सबको देखती और समझती है, समय आने पर मदद करती है। जैसे हमारे बड़े मम्मी पापा, दादा दादी या कोई भी जो बच्चों को देखते हैं, वैसे ही एक बुद्धिमान शक्ति है जो सबको देखती है, लेकिन वह बाहर नहीं, हमारे अंदर की समझ है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हमें अंदर से अच्छा और मजबूत बनाती है। जैसे फूलों की खुशबू फैलती है, वैसे ही जब हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारे अंदर अच्छाई की खुशबू फैलती है, हम खुश और मजबूत बनते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान, जब फल पक जाता है तो वह खुद ही बेल से अलग हो जाता है। पकने का अर्थ है सही समझ आना, बार बार देखना कि क्या सही है क्या गलत, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। अलग होना, फिर जो गलत आदत है वह धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और एक दिन वह पकड़ छोड़ देती है, अर्थात वह गलत आदत छूट जाती है। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जैसे मृत्यु हमें बंधनों से मुक्त कर देती है, लेकिन सच्चाई से नहीं। यहाँ मृत्यु का मतलब शरीर का समाप्त होना नहीं है। असली मृत्यु है डर में जीना, गुस्से में रहना, गलत आदतों में फंसे रहना। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से आज़ाद हो जाएं और हमेशा सच्चाई और अच्छाई से जुड़े रहें। कोई भी गलत आदत ज़बरदस्ती छोड़ने और समझकर छोड़ने में अंतर है। ज़बरदस्ती छोड़ने में मन में इच्छा बची रह जाती है, मन में बोझ लगता है, मन भारी भारी रहता है। हम छोड़ भी दें तो मौका पाते ही वो आदत दोबारा लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि कोई बुरी या गलत आदत समझ के साथ छूटती है तो वो इच्छा या गलत आदत धीरे धीरे ख़त्म और अंत में समाप्त हो जाती है। दिमाग में, मन में भी फिर हल्कापन लगता है और जो बदलाव होता है वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है, अर्थात गलत आदत छूटने पर दोबारा आने की संभावना नहीं रहती। असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर की समझ से आता है। जब समझ पक्की हो जाती है तो गलत आदतें, गलत चीज़ें पकड़ में ही नहीं आती। इसलिए फल का अपने आप गिरना मतलब अब उसे पकड़ने वाली ताकत ख़त्म हो गई है। बुरी आदतें हम ज़बरदस्ती नहीं छोड़ सकते। जब हमें सही समझ आ जाती है तो वो आदतें हमें खुद ही छोड़ देती हैं। इस मंत्र में हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार पका फल बेल से बिना कष्ट के दूर हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में कभी कष्ट ना हो, अर्थात हम मृत्यु को जीत लें। मृत्यु को जीतने का अर्थ ये नहीं होता कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। मृत्यु को जीतने का अर्थ होता है कि मृत्यु के डर को जीतना, क्योंकि हम सभी मरने से डरते हैं। तो हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंदर से इतना मजबूत बना दो कि किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख जीवन में आए तो हम घबराएं नहीं। हम सही समझ, ज्ञान, हिम्मत और सच्चाई से उस समस्या से, दुख या कष्ट से मुकाबला कर सकें और खुशी खुशी, सुखी पूर्वक जीवन अपना बिता सकें।